साला मैं बोलता ही क्यों किसी का मर्डर होगा। मतलब कल के एपिसोड में मैंने बोला था किसी ना किसी का मर्डर होगा और आज हो ही गया। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते को आप सबसे ज्यादा मैं जानने लगा हूँ सीरियल को। मतलब कितने सालों से मैं देख रहा हूँ इस सीरियल को। इसकी आदत पड़ गई है, जब तक 2-3 महीने में ये लोग एक मर्डर नहीं करते तब तक सीरियल नहीं चलता है। फाइनली सिमरन का मर्डर हो चुका है। अब ये लोग कुछ नया दिखाने लगे हैं एपिसोड के अंदर। मतलब एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें दिखाई इन्होंने, कुछ देर के बाद दिखाएंगे हम आपको ये सीन, फिर एंडिंग में वो सीन ऐड कर देते हैं, एपिसोड में दिखाते नहीं है। और एंडिंग भी इतना लंबा दिखाया आज का, मतलब मैं सोच रहा था अरे ये सीन है, अरे ये भी सीन है, अरे ये भी सीन है। मतलब कि कसम से, मतलब जो पुरानी एंडिंग थी वो तो दिखाई एपिसोड में, जहां सिमरन बोलती है मुझे पता चल चुका है और मैं जाके काशवी को बता दूंगी उनका बच्चा जिंदा है। और सिमरन खिड़की से इनकी बातें भी सुन लेती है। ये तो पुराना सस्पेंस था। और आज के सस्पेंस में ऐड किया जहां पे काशवी आके बोलती है कि मिकी को मैं तुम्हारी बहन और ये बहन एक भाई की प्यार की रक्षा जरूर करेगी। फिर वो गाड़ी में सिमरन को खींच लाती है, वो भी पुराना सस्पेंस था और ये नया था। खींचने के बाद फिर आता है एक्सीडेंट वाला सीन जहां पे सिमरन लथपथ थी खून में और मरने वाली थी और बोला कि मरते मरते मैं काशी आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, आपका बच्चा। बस ये दो वर्ड्स बोल के सिमरन भगवान को लोग सिधार गई। चलो कहानी पे फोकस करते हैं। और एक और सीन ऐड था जहां पे अर्जुन और काशवी हाथ मिला रहे थे और इतने में आदित्य आ गया और आदित्य ने देख लिया कि ये क्या है। काशवी तो बोल रही थी उस दिन गलती से हुआ था ये सब चीजें, पर अब इतना सब कुछ। तो फोकस करते हैं कहानी के ऊपर, आते हैं मुद्दे के ऊपर जहां पे स्टार्टिंग होगी, जहां पे काशवी आएगी अदिति के पास कि मुझे कल रात के बारे में बात करनी, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। वो नशे में था, टेरिस पे गया, छत पे चढ़ गया, फिर मैं गई उसको बचाया, वो नीचे उतरा, उसने मुझे किस कर दी, मैंने उसको किस नहीं की। फिर उसने सुबह में आके मुझे सॉरी बोला, यू अंडरस्टैंडिंग, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी भी फ्रेंड्स ही, और मैं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ही रहे हम लोग, क्योंकि एक तरफा प्यार में हमेशा दिक्कतें होती है। इसके लिए मैं नहीं चाहती कि बाद में हमारी जिंदगी में दिक्कतें हो। बोला इस ओके, हम फ्रेंड्स हैं। फिर ये बोला काशी तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो और ये मैं जान के रहूंगा। फिर उसने अपनी फाइल मंगवाई किसी से, सोर्सेस से फाइल देखी, सारे डेटा चेक किए, पता चला उसको है ये क्या था। मतलब कि इसमें 5 साल पहले के रिकॉर्ड ही नहीं। उसको बोला क्यों नहीं है। बोला काश्मीर मैडम ने 5 साल पहले के रिकॉर्ड खुद सील करवाए हैं ताकि किसी को ना मिले, और वो एक हायर अथॉरिटी की साइन चाहिए और काशी की साइन चाहिए, तब जाके कोई उसे देख सकता है। बोला इट्स ओके तुम जाओ। बोला काशी मैं तो सोच रहा था तुम मेरी तरह खुली किताब हो, पर तुमने 5 साल पहले के सारे डेटा तुम छुपा क्या रही हो। मुझे खुद ही जानना होगा और मैं ये जान के रहूंगा कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, अर्जुन के बारे में या अपने एक्स हस्बैंड के बारे में। फिर बॉक्सिंग आया जहां पे बोला फोकस करो बॉक्सिंग पे, आदित्य ट्रेनिंग पे आया। तो वही सीन रिपीट हुआ जहां पे पहले अर्जुन बॉक्सिंग कर रहा था, आदित्य पकड़ रहा था, आदित्य बॉक्सिंग करेगा सिखाएगा और अर्जुन पकड़ेगा, और अर्जुन को आज सच में मुक्का पड़ जाएगा। बॉक्सिंग करते करते आदित्य याद करेगा वो किसिंग वाला सीन और सीधा अर्जुन को मुक्का मार देगा। और फिर अर्जुना की यूं मुक्का मारा जाएगा, उसका दोस्त बोलेगा रुको। अर्जुन वहीं पे रुक जाएगा, आई थिंक आपसे गलती हुई होगी। बोला हाँ सॉरी मुझसे गलती हुई थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पंच स्लीव हो गया। ओके सो क्या आपकी इंटेंशन थोड़ी होगी मुझे मारने की। फिर वहां पे खत्म हुई बात और वापस से बॉक्सिंग और ट्रेनिंग शुरू हुई, पर आदित्य ने अपना बदला ले लिया। फिर आदित्य पहुंचा पुलिस स्टेशन जहां पे मिकी था और मिकी के परिवार वाले वहां पे थे। मोंटी को बोला तुमने क्यों बताया। बोला मुझे मेरे परिवार वाले नहीं चाहिए, मेरी कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे प्यार को नहीं समझोगे। बोला वो बच्चे की माँ है, उसका एक परिवार है। बोला कोई नहीं चाहिए, आप मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकते, अब निकल जाओ यहाँ से। निकलो निकलो, सबको बाहर भगा दिया और टाइम भी पूरा हो चुका था मिलने का। फिर अतिथि से मिले कि प्लीज आप हमारी मदद करो, पहले भी आपने ही मदद की थी। बोला मैं अभी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकता जब तक वो लोग कंप्लेंट वापस नहीं लेते, क्योंकि आप जाओ उनसे कंप्लेंट वापस ले वाला हो पहले। फिर पीछे से काश्मीर ने देखा ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंटी चाचा जी मोंटी सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तो और एक सीन था जहां पे स्कूल से वो आ रहा था तो काचवी आई, देखा तरुण को, बोला आप चलते चलते, फिर ढक दिया कपड़े से अपना फेस। फिर बोला कि जू है, इसके लिए टीचर ने बोला कर, तो मम्मी को बोलते पिकअप करने आ जाते। बोला मम्मी बिजी थी इसके लिए मैं खुद ही चला जाऊंगा घर।
फिर बोला जूं तो मैं यूं गायब कर सकती हूँ। फिर काशी ने गाड़ी रोकी, शैम्पू लेके आई, शैम्पू उसके बालों में किया, फिर बाल उसके धोए सड़क पे ही ताकि गायब हो जाए। फिर एक कास्का निकाला, कास्के से उसकी जूं निकाला के बोला ये तो बहुत सारी जू है, ये एक दिन में तो नहीं आ सकती, काफी टाइम से मतलब आपकी मम्मी आपकी क्या नहीं करती। बोला मेरी मम्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलने का, आप गंदी हो गंदी हो गंदी हो। बोला नहीं आपकी मम्मा है, आपको ध्यान रखना चाहिए था, ऐसी चीजें होनी ही नहीं देनी चाहिए थी, हो उससे पहले उसको हटा देना चाहिए था, मतलब आपकी मम्मा आपका ढंग से ध्यान नहीं रखती। बोला मेरी मम्मा सही कहती थी, आप बहुत गंदी आंटी हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और आज के बाद आप भी मुझसे बात नहीं करना। आप कैसे बोल सकती हो मेरी मम्मा के बारे में ऐसा? ऐसे करके चले गए। काशी ने बोला क्या मैं इसकी माँ को जानती हूँ, और इसकी माँ मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं गंदी आंटी हूँ? ऐसी कौन है इसकी माँ? अब इसकी माँ से मिलना होगा। आई नो कि अब इसकी माँ से काशी कब मिलेगी। फिर एक आता है सीन सस्पेंस में भी, जहां आदित्य, मतलब स्टार्टिंग का सस्पेंस, जहां आदित्य जेल पहुंचता है, जहां पे काशी और मिकी की बातें सुन रहा है कि आपने क्या किया, आपने भी तो अर्जुन से शादी की थी, अर्जुन ने क्या किया, आपको धोखा दे दिया, मौन हो गया, महिमा से शादी कर ली, क्या किया आपने? फिर उसको पता चलता है मतलब अर्जुन ही उसका पति था, एक्स। तब जाके आदित्य को ये बात पता चलती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय